तो उन लोगों ने मुझे बीच सड़क पे चप्पल से बहुत मारा और कपड़े उपड़े फाड़ दिए। 1.5 महीना हो गया एफआईआर को, और जबकि महिला की कोई भी एक्टिविटी को मुख्यमंत्री ने बोला है कि सबसे फास्ट ट्रैक पे उसको लिया जाए। कंटिन्यू मुझे रोज बुलाते थे समीर पवार करके और गंदी गंदी वर्ड बोलते थे बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, और मुझे घसीट के दूसरे महले पे लेके गए। पूरा नाखून लग गया इधर उधर। मुझे 40-45 मिनट मारा पटक पटक के। वो आपके पास पहुंच रही है, आप उसकी इज्जत नहीं करो, आप उसको नीचे से ऊपर ताड़ रहे हो, तो आपसे वो क्या उम्मीद रख सकती है? अब आएगी तो अब गले पे पैर रखेंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं। बोले अगर केस रिटर्न नहीं लेंगे तुझे तेरे बच्चे को उठा के ले जाएंगे, करके फेंक देंगे। लाडली बहन के लिए क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं, ये देखो ना क्या हालत हो गई है लाडली बहन की। बस 1500 रुपए दे के आप खुश करना चाहते हो। मंत्रालय में भी लेटर मैंने डाला है, 2 महीना होने को आया, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। सेवा भाव है ना हमारे पास, महिलाओं की रक्षा। सबसे ज्यादा महिला अपहरण मुंबई में हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ नाइट। बीते दिनों पहले बोरीवली कोरा केंद्र क्षेत्र में एक महिला के साथ में इस कदर बदसलूकी की गई, जिसकी शिकायत करने के लिए वो पुलिस स्टेशन में पहुंची और पुलिस स्टेशन में भी उसके साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि महिला पुलिस कर्मियों ने इस महिला के ऊपर हाथ उठाया। इसकी बात को तो अनसुना किया ही, साथ ही साथ ही जमकर पिटाई कर दी। क्या विषय है, क्या घटना हुई, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर पीड़ित महिला है जो रहीवासी नाला सुपारा की है, लेकिन बोरीवली में ठेका पर कर्मचारी थी। ट्रैफिक पुलिस में इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्यरत रखा गया था। क्या कहेंगे मैडम, क्या नाम है आपका? पिंकी पांडे। क्या घटना हुई थी, कितने तारीख को हुई थी? वो 28 तारीख को हुंडई शोरूम के बाहर, शोरूम के 2 मालिक थे और 4 वहाँ काम करने वाले थे। 15 दिन से मुझे छेड़खानी कर रहे थे, बोल रहे थे उठा ले जाएंगे, 9 बजे छूटती है, रेप करके फेंक देंगे, जो करना है कर लेना। फिर जब मैं उसके मालिक से बोलने के लिए आई तो उन लोगों ने मुझे बीच सड़क पे चप्पल से बहुत मारा और कपड़े उपड़े फाड़ दिए। बोले कि फिर मैं वहाँ से भागी, पुलिस चौकी आई, पुलिस मुझे हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे ले जाके एक लेटा दी, लेटा के मेरा ऐसा एक कागज बना के फिर रिटर्न लेके आई। मेरा ना एक्सरे करवाई ना कुछ, मेरे पैर पे गाड़ियाँ चढ़ा दी। और फिर इसके बाद रात को 10:30 बजे तक मुझे चौकी में बैठा के 2 स्टार वाले ने समीर पवार करके PSI ऐसे सामने मेरे बैठ के ऐसे नीचे से ऊपर आँख करके देखते रह गए। और जो अपराधी थे वहाँ बैठे थे वो लोग मुझे गाली दे रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे और बोले कि इसका थोबड़ा देखो, इसके साथ घूमने के लायक है क्या, ये घूमेगी मेरे साथ क्या। वहाँ के सब पुलिस वाले क्या कह रहे थे? हुंडई शोरूम के मालिक। अच्छा। अब पुलिस वाले वहाँ बैठ के सब हंस रहे थे। अब मैं उनको बोल रही थी सर एक गलत कर रहे हैं, तो बोले बैठ जा, जो कार्रवाई हो रहा है तेरा कार्रवाई हो रहा है। अब मैं रात को जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकली, मेरे पैर सूज गए थे, पूरा जाने नहीं दे रहे थे। महिला मुझे पकड़ के बैठा रही थी, बोले कार्रवाई चालू है तेरा। और फिर मैं रात को 10:30 बजे वहाँ से निकली, जबरदस्ती बाहर आके बैठ गई, मुझसे नहीं चला जा रहा था। फिर एक आदमी आया, बोला कि मैं शोरूम का वहाँ रहता हूँ, चलो मैं दवाई दिला देता हूँ तुम्हें। वो ले जाके मेरा एक्सरे करवाया, 1-1:30 बज गया। फिर इसके बाद बाहर मुझे हॉस्पिटल के बाहर बैठा दिया, बोला हम लोग डॉक्टर के पास से आ रहे हैं। वहाँ से आया, मुझे रिक्शे में बैठा के 12 बजे तक घुमाया, बोला कि यहाँ हॉस्पिटल चलना है, वहाँ चलना है रात में। हाँ। फिर लास्ट में जब मैं बोली मैं अब चली जाऊंगी तो बोले चलो प्लास्टर बनवा देते हैं। प्लास्टर बनवा के मुझे स्टेशन पे ला के रख दिया। फिर ट्रेन पकड़ के मैं 2 बजे घर आई। फिर चौकी में कंटिन्यू मुझे रोज बुलाते थे समीर पवार करके और गंदी गंदी वर्ड बोलते थे बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, तुम महिला जूते के लायक हो, यहाँ मत आया करो। किसने कहा ये सच है, सीनियर साहब ने बोला और समीर पवार दोनों जन ने बोला हम लीगल महिला जूते के लायक। हाँ, महिला जूते के लायक है, यहाँ मत आया कर, बिना पैसे कुछ काम होता नहीं है, यहाँ आने का नहीं। फिर जब मैं निकलती थी तो गेट से आवाज देते थे, कंटिन्यू उन्होंने मुझे आए दिन बुलाते थे। फिर ऐसे धीरे धीरे मुझे 6 अप्रैल को 3 अप्रैल को मुझे मैंने लेटर डाला। घटना घटी कितनी तारीख को थी? 28 फरवरी को हुआ था। और फिर सब भगा के रोज दौड़ाते थे मुझे। फिर इसके बाद 3 अप्रैल मैं हर जगह लेटर डाली, मंत्रालय में डाली, बहुत जगह लेटर डाली, कोई वहाँ से रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने DCP साहब को लेटर डाली तो उन्होंने मुझे 3 तारीख को लेटर डाली, तो वहाँ की मैडम बोली मुझे, स्मिता मैडम, अगर 6 तारीख को आना तो सर को बोल देना मैं 6 तारीख को लेटर डालने आई थी। उन्होंने मुझसे झूठ बोलने के लिए बोला। तो मैं DCP ने जब आपके लेटर पर आपको बुलाया वहाँ पर लेटर डालने आई, तब स्मिता मैडम बोली कि लेटर डालने के लिए आप गई DCP से मिलने के लिए? पहले लेटर डालने गई, फिर स्मिता मैडम बोली 6 तारीख को आना और बोल देना मैं अभी लेटर डाली हूँ।
अच्छा। फिर डीसीपी ने बुलाया मुझे, जब गई मिलने के लिए तो उन्होंने बोला तुम मंडे को आ जाना, तुम्हें हम कार्रवाई कर रहे हो, उनको अरेस्ट करेंगे। मंडे को जब ही आई तो मैडम मुझे 4 बजे से रात तक बैठा के रखी, और इसके बाद मैं अपना वीडियो बनाने लगी कि हाँ मैं यहाँ आई हूँ, ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। फिर सीनियर भी वहाँ बैठा था, सब 4 बैठे थे। बजे मतलब दिन के 4 हाँ। बजे तक बिठा के रखी रात में। तो फिर इसके बाद 8 बजे सीनियर मुझे बोला बैठो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। पुलिस बुलाया, उसने 3 महिला पुलिस वाली को बुलाया, तो वो मेरा वीडियो बनाने लगी और बोलने लगी मैं इसके कारण मर जाऊंगी, ये हो जाऊंगी। वो पुलिस वाली? हाँ, मुझे नहीं पता। और फिर मैं अपना वीडियो बना। ट्रैफिक पुलिस वाली मर जाएंगी आपकी वजह से? ट्रैफिक पुलिस है नहीं, 2 स्टार वाली थी मैडम। 2 स्टार वाली, वो कहने लगी कि आपकी वजह से वो मर जाएगी। हाँ, मेरे तरफ वीडियो बनाने लगी। और फिर इसके बाद मैं जब अपना मोबाइल उसके तरफ घुमाई तो मेरा मोबाइल वो लोग छीनने लगे और मुझे घसीट के दूसरे महले पे लेके गए। पूरा नाखून लग गया इधर उधर, ये सब पूरा यहाँ पे। और फिर अंदर बंद करके कंटिन्यू उन्होंने मुझे 40-45 मिनट मारा, पटक के मेरे छाती पैर रख के बोला अब आज तो छाती पैर रखा है, अब दोबारा आएगी तो गले में रखेंगे, अब फिर आना मत यहाँ पे कहीं जाएगी। फिर उन्होंने मुझे दौड़ा के बाहर धक्का मारा, रोड पे उन्होंने दौड़ाया मुझे, रोड पे मेरा वीडियो बनाया रात को। फिर मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल वाले ने जो कार्रवाई किया, बाद बोला सब नॉर्मल है। मैं 4 बजे घर आई। तो ये सब जो घटना घटी, ये जो महिला ने जो पुलिस वाली थी, उनका नाम क्या है पता है? एक का नाम है स्मिता जादव करके, समीर पवार, सस्ते सीनियर साहब, और 3 महिला का नहीं पता, उनका नाम नहीं पता। ये जो पूरी घटना घटी है, इसके बाद से आपकी जान को और भी खतरा है जब आप शिकायत करने के लिए जाए? या बोलिए अब आएगी तो अब गले पे पैर रखेंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं। और ये आरोपी जो है वो आपके घर तक आने की कोशिश मेरे घर पे आए थे, कैसे 11 मार्च को आए थे मेरे घर के बाहर। बोले मुझे धक्का दिए ऐसा जोर से, मैं पहाड़ से गिरी, मेरे कमर में लग गया। बोले अगर केस रिटर्न नहीं लेंगे तुझे तेरे बच्चे को उठा के ले जाएंगे, रेप करके फेंक देंगे, जो करना है कर लेना। मैंने बोला मैं चौकी में जाऊंगी। बोले मेरे जेब में है वो, तुझे जो करना है कर ले। वो आपके घर तक कैसे पहुंचा? आपके घर मैडम FIR की उसमें एड्रेस था, और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि समीर पवार उनसे मिले, मेरे सामने उनसे पैसा लिए। बोले बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है। ये बात उन्होंने मुझे बुला के ऐसे ही बोला, बिना पैसे कुछ काम होता नहीं है, और आज के बाद यहाँ दिखना मत। पीछे के दरवाजे से लाए, मुझे वहाँ खड़ा किए, मेरे सामने पैसे लिए। कितने रहे होंगे? ऐसे पेपर में लपेटा था। मैं उनको बोल भी रही हूँ सर गलत कर रहे हो, एक महिला का मदद करने बजाय विरोधी का साथ दे रहे हो। बोले बैठ चुपचाप, तेरा कार्रवाई हो रहा है। ऐसे 10:30 बजे तक बैठा के रखे, और जब भी वो बुलाते हैं बस यही बोलते हैं तेरी गलती है, तू तलवार चला रही थी, उनकी गलती कुछ भी नहीं है। तलवार चला रही थी मतलब? मारा मारी। बोले तू खुद उसके पास गई, तलवार चला रही, वीडियो में दिख रहा है तू तलवार चला रही है। और वीडियो में मेरे वीडियो में मैंने देखा कोई तलवार नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग मेरा कपड़ा फाड़ रहे हैं, मुझे गलत तरीके से पकड़ रहे हैं, मेरे छाती को हाथ लगाए गलत तरीके, मेरा ये बक्कल खोल दिए है पैंट का, तब मैं भागी हूँ वहाँ से। तलवार वलवार लेके गई थी? नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं सिग्नल पे तलवार लेके काम करूंगी? मैं ट्रैफिक वार्डन हूँ, मैं सिग्नल पे तलवार लेके क्यों जाऊंगी? आप ट्रैफिक वार्डन का काम कब से कर रही थी? कितने? 5 साल हो गया मुझे। 5 साल से? 5 साल, 2001 कभी ऐसी कोई घटना? कोई नहीं, छेड़खानी, कोई बदतमीजी? कुछ भी नहीं मेरे साथ हुआ है। सोचिए जरा, ये प्रशासन की मदद करने के लिए ये महिला ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये अपॉइंट की गई। ये एक तरह से प्रशासन की मदद कर रही थी। जब प्रशासन यानी कई बार पुलिस कहती है कि उनके पास मैन पावर की कमी है, तो मैन पावर की कमी होने के चलते इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लोगों को जोड़ा जाता है। उसी आधार पर इस महिला को भी रखा गया। तकरीबन 5 साल इस महिला ने वहां पर काम किया, लेकिन प्रशासन की मदद करते हुए इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर ये मदद की गुहार लगा रही है। तो प्रशासन अपने कदम पीछे ले रही है, ना सिर्फ पीछे ले रही है बल्कि इन्हें प्रताड़ित कर रही है। जी, मंत्रालय में भी लेटर मैंने डाला है, बहुत जगह महिला आयोग में गई, बहुत जगह मैंने लेटर डाला। 2 महीना होने को आया, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। सरिता जी क्या कहेंगी? ये पिंकी पांडे नाम की जो महिला है, बोरीवली में इनके साथ में जो बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, ये अब तक कैसे पहुंची और कैसा लगता है ये महिला जब मदद के गुहार के लिए पुलिस स्टेशन में जा रही है, महिला होने के नाते इसके साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आप कैसे देख रही हैं इसे? ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक महिला के साथ जब चीजें घटित होती है तो लोग मतलब अभी कुछ हो वो कर लेंगी, तो उसके लिए लोग कैंडल जलाएंगे, मोमबत्ती जला के आ जाएंगे कि भाई इनको इंसाफ दिलाओ, इनके साथ गलत हुआ है। पर आज वो जिंदा है, वो सबके सामने है। जब वो मदद की गुहार लगा रही है, पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही है, रोड पे बैठ के लोग उनका वीडियो बना रहे हैं, कोई भी मदद करने के लिए सामने खड़ा नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि भाई हमें इंसाफ दो। आप
अगर वो गलत है महिला तो आप उनके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन करो। आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, आपको फुटेज वगैरह मिलेगा, आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। वो आपके पास पहुंच रही है, आप उसकी इज्जत नहीं करो, आप उसको नीचे से ऊपर ताड़ रहे हो, तो आपसे वो क्या उम्मीद रख सकती है। आज शासन प्रशासन किस लिए बनी हुई है? एक महिला पुरुष हर वर्ग के लिए बनी हुई है। बोल रही हूँ अगर वो गलत तरीके से कुछ करिए आप उनको डांट भी सकती हो, मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप डांटो, पर आप उल्टा वीडियो बना के आप उनको ही एलिगेंस करिए कि अरे ये औरत से मुझे डर लग रहा है, ये मुझे मार डालेंगे, ये आप पे शोभा देता है। तो उसको लेके गई रूम में कैद करके उसको मारा है। क्यों मारा है उसको? उसकी गलती क्या थी? क्योंकि वो वीडियो बना रही थी। और आपने जब ये सब चीजें की है तो इसका मतलब सबसे बड़े आरोपी आप हो, ना कि वो 4 लोग हैं जिन्होंने छेड़छाड़ की। उनकी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने मारा पीटा कोई गलती नहीं। सबसे बड़े हरामखोर ये लोग हैं। कहीं पे अगर कोर्ट में बुलाया जाएगा स्टेटमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, नहीं उन्होंने बोला हियरिंग नहीं स्टेटमेंट के लिए, तो वो तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, वो समझी नहीं, तो मुझे बोली, तो बोली चलो ठीक है, उन्होंने बुलाया आप चले जाओ। बोलती 1 घंटे अरे आधे घंटे के अगर तू अंदर नहीं आएगी, यही स्मिता थी ना, स्मिता जाधव ने ही बोला था, आधे घंटे के अंदर नहीं आएगी तो मैं जो है अंदर जाके बोल देती हूँ कि तू आ नहीं रही। मेरे पास बाय रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसने ऐसा बोला है। हमारी सरकार भैया लाडली बहन के लिए क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं, ये देखो ना क्या हालत हो गई है लाडली बहन की। बस 1500 रुपए दे के आप खुश करना चाहते हो, सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा भी नहीं, पुलिस के पास जाने के बाद सुरक्षा नहीं मिलता है। बाकी ये तो आम इंसान घूम रहे रोड पे, इनकी तो बात ही छोड़ दो। इस तरीके से कब तक साथ रहने वाले हैं और कितना न्याय हम रहेंगे। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो हम निकाल के साथ हो जाएगा, देखिए। तलवार कौन लेकर आया था और बदतमीजी कौन कर रहा था। देखिए अभी मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये चीजें वायरल करूं, पर मैंने जब पुलिस का ये मतलब रवैया देखा तब मुझे बेवजह या हताश होके या निराश होके मुझे सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल करनी पड़ी। मैंने इनको बोला कि आप जो है टेंशन मत लो। ये रोने लगी, बोली मुझे न्याय चाहिए, अब आपको जो करना है करो। जबकि ये एक ब्राह्मण परिवार से है, ये नहीं चाहती थी कि मेरा चेहरा कोई देखे या मेरा वीडियो कोई देखे या मुझे कोई जाने। वो चुपचाप अपना काम कर रही थी, 2 बच्चे थे उनको पाल रही थी, पर मुझे मजबूरन उनका वीडियो वायरल करना पड़ा। मैंने ये जो विषय है इस बारे में मैंने वहाँ के जो MLA है बोरीवली के संजय उपाध्याय जी, उनको मैंने अर्ज भेजा था। भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से है वो। अब जो हुआ है उस पे उन्हें पूरी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए संजय उपाध्याय जी को, क्योंकि उनके एरिया में, उनके जगह पे, उनके विधानसभा में ये चीज हो रहा है एक औरत के साथ। अगर उनको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो मुझे बुलाए, वो पीड़ित औरत को बुलाए, जिन्होंने ये सब किया है उनको बुलाए, पुलिस प्रशासन को बुलाए, सबको बैठाए और सामने फेस टू फेस बात करें। ब्रिजेश जी क्या कहेंगे जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कहेंगे इस मसले पर? सबसे पहले तो मैं इस पूरे विषय में मैंने सोशल मीडिया पे आज जो पोस्ट देखी सरिता तिवारी जी की, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और आज ही के दिन, आज हमारे भारत में जिन्होंने संविधान लिखा है, आज वो जयंती है। आज सब जगह पे वो संविधान दिवस को जोरों से मनाया जा रहा है कि ये संविधान है जिसने हमें कायदे के अंदर रह के और कायदे से अपनी आवाज उठाने का हक दिया है। उस दिन पे अगर किसी महिला के सम्मान के साथ अगर गलत हो रहा है तो मैं नहीं सोच सकता हूँ कि इससे ज्यादा बुरा दिन देखने के लिए आगे हमारे पास कोई टाइम रहेगा, क्योंकि आज संविधान दिन है और वो महिला बेचारी है, पीड़ित है। 28 फेब को उसके साथ गलत होता है, 3 तारीख को उसके ऊपर NC होती है और 4 तारीख को FIR होता है। वो भी महिला आयोग से जब लेटर आता है तो प्रशासन क्या कर रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और महाराष्ट्र में बोला जाता है कि हिंदू की सरकार है, पिंकी पांडे इनका नाम है, ये भी तो एक महिला हिंदू है, प्लस एक उत्तर भारतीय महिला है, ब्राह्मण समाज से आती है। अब इनके ऊपर कौन से हिंदू संगठन ने इनको फोन करके पूछा कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? हम लाडली बहन, ये सब खाली चुनाव का नतीजा है अपने को रिजल्ट लाने के लिए। बाकी उनको लाडली बहन, लाडली भाई से कुछ पड़ी नहीं है। उनको खाली 2 लोगों को बड़ा करना है, वो 2 लोगों को बड़ा कर रहे हैं महाराष्ट्र में। उनको आम जनता से कुछ पड़ा नहीं है। अगर आम जनता के हित की अगर बात रहती तो मुख्यमंत्री आज इस औरत के ऊपर प्रशासन का इतना दबाव है कि ज्यादा से ज्यादा बोल नहीं पा रही है। आज वो औरत चौकी में जाने से डर रही है। कहाँ है हमारे देवा भाऊ? देवा भाऊ है ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। खलनायक से डरते हैं, विलन से डरते हैं, यहाँ पुलिस से डर रही है महिला। अरे तो देवा भाऊ है ना हमारे पास,
महिलाओं की रक्षा, सबसे ज्यादा महिलाएं अपहरण मुंबई में हो रहा है, सबसे ज्यादा महिलाएं का किडनैपिंग मुंबई में हो रहा है। मेरा तो एक ही बोलना है, जाने दीजिए, मुझे देवा भाऊ और यहाँ की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये महिला यहाँ पर आई है, ये वसई विरार है, हितेंद्र ठाकुर का गढ़ है और हम हितेंद्र ठाकुर के सैनिक है। ये सैनिकों का कोई सीमा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, इस औरत के साथ मैं खुद बोरीवली पुलिस स्टेशन जाऊंगा और जिससे अधिकारी से बात करनी पड़े मैं करूंगा। मैंने अभी सीनियर पुलिस से इनके कुछ समीर पवार है जिनके पास केस है, आयो है, उन्होंने को फोन किया, उनका फोन बंद आ रहा है। पहली आयो स्मिता जादव थी, उसका भी नंबर बंद आ रहा है। ये देखिए, इन्होंने एक एफआईआर किया है, 1.5 महीना हो गया एफआईआर को, और जबकि महिला की कोई भी एक्टिविटी को मुख्यमंत्री ने बोला है कि सबसे फास्ट ट्रैक पे उसको लिया जाए। अगर मुख्यमंत्री को ये पता नहीं तो उनके सचिवालय कार्यालय में भी एक लेटर गया है कि उनको भी अवगत कराया गया है। क्या मुख्यमंत्री को या उनके स्टाफ को नहीं मालूम एक पीड़ित महिला दर बदर भटक रही है? मुझे तो प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। हम अपने तरीके से और बाबा साहब के संविधान से जाएंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे और इस महिला को न्याय पक्का दिलाएंगे। आप देखेंगे साफ तौर पर ये पीड़ित महिला जिस तरीके से यहाँ पर पहुंची है, न्याय की गुहार लेकर, दावा ये किया जा रहा है कि इसे न्याय दिलाया जाएगा। फिलहाल तो ये पुलिस से डर रही है, प्रशासन से इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो इनकी किसी तरीके की कोई मदद करेंगे। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि इस महिला के साथ कितना न्याय होता है, कितना इंसाफ होता है।